गुज़श्ता साल की बनिस्बत इस साल तो महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। जो रेट्स इस वक्त खोले हुए ना गवर्नमेंट्स ने, वो रेट बिल्कुल नाजायज़ खोले हुए हैं। सब्सिडी दे रही है यूटिलिटी को, और वहाँ पे कितने का बिक रहा है यूटिलिटी स्टोर में? घी वहाँ पे 480 रुपए का बिक रहा है, इस मार्केट का 400 रुपए का घी बिक रहा है। माफिया कौन है आपकी नजर में? आप मुझसे नहीं बुलवाओ, चलो। जानते हो आप लोग। नहीं, आप बता दें अरे कौन आप है? ज्यादा जानते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CTV प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस के साथ। मैं हूं मिनहाज मौसवी। नाजरीन, रमज़ान के आगाज़ के साथ ही इसके जो मुख्तलिफ लवाजिमात हैं, ख़ासकर इफ्तारी और सहर का जो अहतमाम होता है, और इसके अंदर जो ख़ास सौगात हमारे यहाँ रिवायात का हिस्सा हैं। इफ्तारी में आपको पकोड़े मिलेंगे, चना चाट मिलेगा, मशरूबात, फल फ्रूट, ये बुनियादी ज़रूरत है एक दस्तरखान पर इफ्तारी के लिए। और इसी तरीके से सहरी में भी ख़ास एहतमाम होता है। तो इन तमाम एहतमाम को मद्देनज़र रख कर ख़रीदारी भी उसी हिसाब से होती है। ये बदकिस्मती और अलमिया है कि पाकिस्तान में रमज़ान का आगाज़ बज़ाहिर उलमा हमें ये फरमाते हुए नज़र आते हैं कि रमज़ान बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, लेकिन अशिया खुर्दनोश की कीमतें देख कर नहीं लगता है कि ये हमारे लिए कोई रहमत बनकर आ रही है, बल्कि माजरत के साथ ये बहुत से गरीब अफराद के लिए जहमत बन जाती है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं होलसेल मार्केट में हूँ। कराची का सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश इस वक्त वाफिर मकदार में ट्रकों से उतरते हुए नज़र आ रही होंगी, और ना सिर्फ उतर रही है बल्कि हाथ के हाथ पैकिंग भी इसकी हो रही है। फिर यहाँ से रिटेलर्स तक पहुँचेगी, या यहीं पर भी अगर ख़रीदार आते हैं थोक में चीज़ें ख़रीदें तो उन्हें ये चीज़ें दस्तयाब होती हैं। तो आइए ज़रा विज़िट करते हैं। पहले तो ये सारे मनाजिर आप देख ही रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तैयारी है? रमज़ान में ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड होती है, चीनी, चने, आटा। हम लोग ठट्ठा से आए, माल लेकर आए हैं या माल लेके जाएंगे? हम लोग जो है ना वो पैकेज बनवा रहे हैं, फिर वहाँ गरीबों में तकसीम करेंगे। गरीबों में तकसीम करेंगे। तो गुज़श्ता साल की निस्बत इस दफ़ा कैसा रेट में क्या फ़र्क नज़र? बस ज़मीन आसमान का फ़र्क ऐसे ही। गुज़श्ता साल की बनिस्बत इस साल तो महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। गुज़श्ता साल कितने ख़ानदानों को आप ये पैकेज मुहैया कर रहे थे? जी, हम तो बराह रास्त खुद नहीं करते, दूसरे हजरात हमारे हसीब गजाली भाई हैं, वो लियाकत मार्केट मलीर के गजाली ज्वेलर्स वाले, उनकी तरफ से हम आए हैं। अभी हम जो है ना वो 100 राशन उनकी तरफ से बनवाएंगे और ठट्टा के इलाके में जाकर। ये जो 100 राशन गुज़श्ता साल कितने में पड़ गया था और इस दफ़ा कितने में पड़ गया? जी, 100 राशन गुज़श्ता साल मेरा ख्याल है कि 100 राशन जो है ना वो 16,000 में पड़ा था। अभी पूरे 25,000 रुपये में, 25,000 में एक दाना, 2500 रुपये में एक, और फिर जो है ना वो इस हिसाब से आप देख लें 3 गुना ज़्यादा। 2500 रुपये में एक राशन बन रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई में कोई कमी तो नहीं आने वाली है? कमी नहीं आएगी सारी इंशाल्लाह। चीज़ें मौजूद सारी हैं, चीज़ें नीचे हो चीनी, रही। आटा, चने, दाल वगैरह। हुकूमत वक्त साथ नहीं दे रही है, मगर ताजरों को इंसानियत अल्लाह ने दे दी है, रेट कम आ गया। क्या बात है। इस वक्त चना जो है बेहतरीन काबली चना कितने का पड़ रहा है? वो 390 रुपए का था, 330 रुपए का हो गया। गवर्नमेंट तुमने तो इससे भी नीचे रेट। गवर्नमेंट रखे हुए ना, गवर्नमेंट खुद ही सब्सिडी दे रही है यूटिलिटी को, और वहाँ पे कितने का बिक रहा है यूटिलिटी स्टोर में? घी वहाँ पे 480 रुपए का बिक रहा है, इस मार्केट का 400 रुपए का घी बिक रहा है। कौन सी क्वालिटी का? A1 क्वालिटी का। चीनी यूटिलिटी 155 की बिक रही है, और आपके पास? 135 की। सच कह रहे हैं आप? मैं सच क्यों झूठ क्यों बोलूँगा? यहीं पे भी मर जाऊंगा हो सकता है। ये रेट यानी कि गिर गए हैं। गिरे है ना, मीडिया नहीं दिखाएगी, मीडिया सेंसर कर देगी। कोई सेंसर नहीं अबे करेगी। 400 कैदी नंबर 408 को बेचारे को सेंसर कर दिया आपने। आप चलो, क्या नहीं सियासी करोगे? मामला है। सियासी मामला क्यों नहीं है? वो सियासी नहीं मामला नहीं, है। सारे सियासी मामले हैं भाई। कैदी नंबर 408 को छोड़ो, सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। चीनी फ्री में मिल जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो जो जहांगीर तरीन बदले तो सारे लेगा ना, आपसे मुझसे लेगा, किससे लेगा? उनके दौरे हुकूमत में तो बहुत हाई रेट पे चले गए थे चीनी। मेरे भाई ये कहने की बात खान साहब के दौरे हुकूमत में चीनी बहुत आसमानों तक खान पहुंच साहब गई। के दौरे हुकूमत ने चीनी को आसमान में नहीं की गई थी। रेट सुना है कि गिरने वाले हैं या गिर गए हैं? काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह रेट गिर चुके हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान आया तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। लेकिन ये कि इस दफ़ा पिछले रमज़ान से बेहतर है, रेट गिरे हैं थोड़े। वजह क्या है इसकी? पॉलिसी हैं, पॉलिसी को कुछ रेट्स कम किए हैं, आटे के अंदर, घी के अंदर, चावल के अंदर, दालों में। अल्लाह का शुक्र है पिछले साल से कम है।
लेकिन जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं उस पर तो आप लोग मानते नहीं कि हम उस पर नहीं गवर्नमेंट ने जो रेट्स इस वक्त खोले हुए ना गवर्नमेंट्स ने, वो रेट बिल्कुल नाजायज़ खोले हुए हैं। मसला ये है, बाकी जो मार्केट बिक रहा है तो ये है कि बनिस्बत पहले के मुकाबले में कम में बिक रहा है। पहले आटा काफ़ी महंगा बिक रहा था, अब आटा 1200 रुपये का बिक रहा है। कुछ 1600 रुपये का था 1200 का। जी बिल्कुल, कुछ चीज़ों के चीनी महंगी हुई हुई है, दफ़ा महंगी महंगी हुई हुई है, कहाँ तक पहुँच 135 140 तक बिक रही है मार्केट में। लेकिन गवर्नमेंट्स के रेट कुछ और हैं और ये रेट कुछ और हैं। तो ये बस गवर्नमेंट की कुछ है कि अगर उसमें रेट सही दालें, चने की दाल चने की दाल 220 रुपये 230 रुपये इस तरह बिक रही है। ये भी मुनासिब रेट है हाँ। और काबली चना 300 रुपये बिक रहा है, 310 रुपये बिक रहा है। सही रेट है, हाल पिछले साल इससे ज़्यादा थे। जी बिल्कुल, पिछले साल से मुनासिब रेट है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मार्केट में ये इशू आ रहा है कि गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट जो दी है वो कुछ और दी है और मार्केट में कुछ और रेट बिक रहे हैं। कुछ चीज़ों के रेट ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ों के रेट कम है, इसलिए कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है ना। गवर्नमेंट सस्ता दे, माफिया वालों का जिक्र करो ना। माफिया कौन है आपकी नज़र में? आप मुझसे नहीं बुलवाओ, मुझसे ज्यादा जानते हो आप लोग। नहीं आप बता दें अरे कौन आप है? ज्यादा जानते हो। आप भी बता दें कौन है माफिया। अच्छा चले नहीं, अगर पता है तो अच्छा। हम तो चाहेंगे कि आपकी एक एक बात भाईजान, आप चले जाओ, एक भाईजान। बात हम भाईजान माजरत नहीं चले। अच्छा इंटरव्यू ना दे। मैं इंतजार। अच्छा नहीं अच्छा भाई चाहे आप अच्छा मेहरबानी करें। ठीक है। बैठना है तो बंद करे और वीडियो बंद कर। अरे अच्छी वाली यार गुफ्तगू मैं हो रही आपको थी। छोड़ दो ना, मैं आपसे नहीं बात आप कर रहे, चले जाओ खत्म ना। हो गई ना आपकी खत्म। बात। आप अच्छी वाली अरे भाई गुफ्तगू कोई हो रही फायदा थी, नहीं मेरे इससे। बुजुर्ग। इससे कोई पब्लिक को नहीं, मुझे तो फायदा है ना भाई, पब्लिक को नहीं है आप मुझे फायदा है। हमको पब्लिक को फायदा दो। फायदा आप पब्लिक नहीं है, नहीं है, public आप ही है। हैं असल डिमांड और Public सप्लाई है। में बहरान पैदा करने वाले। वो अच्छी वाली गुफ्तगू हो रही थी, आपने आप मुझे यहाँ से निकाल ले। भाईजान, आप नहीं मेहरबानी नहीं नहीं करके नहीं मेहरबानी। अब जब आपने धक्का दे दिया, सिर्फ आप बुजुर्ग हैं कि मेरी जगह शायद कोई और होता तो बेअदबी भी कर जाता आपके साथ, लेकिन आप मेरे लिए बुजुर्ग हैं। भाई आप चले जाओ ना, मेहरबानी नहीं मैं यहाँ रहना चाहूँ तो आप नहीं रोक सकते हैं मुझे ना? मुझे रोक सकते हैं आप यहाँ पे? कुर्सी दे। मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं अगर यहाँ रहना चाहूँ ये जी चले ठीक है, अब कोई मसला नहीं है। ये कोई मैंने एतराज़ किया कि आपने इतनी बड़ा या थोक जो है यहाँ लगा दिया है, इस पे हमने एतराज़ किया आपसे। आम पब्लिक की हैसियत है, कैमरा बंद करके मैं एतराज़ कर सकता हूँ। आपको मेरे आपकी दुकान के सामने मैं 3 मिनट खड़ा हो गया इंटरव्यू देने और आपने मुझसे वो नहीं, आपने जिस तबसरा आपने जिस बदतमीजी के साथ नहीं, अब नहीं छोड़ना है ना। आपने जिस बदतमीजी के साथ मुझसे बात की है, मेरे बुजुर्ग, आप बुजुर्ग हैं, क्यों आपने अपने क्यों? बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। नहीं बहुत, मेरा तो काम है ना, आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे मेरा भी काम है। हाँ, माफिया इन्हीं को कहते हैं। आपने देखा इनकी गुफ्तगू कि एक तो आपने सड़क घेर रखी है। अगर हम 2 मिनट के लिए यहाँ पे खड़े होकर अगर आवाम से बात करना चाहें तो उनको एतराज़ होता है। बाकी खुद दुकान अंदर है, माल बाहर है। हमने तो उस पर एतराज़ नहीं किया क्योंकि सीज़न है, माल इस कदर आता है तो ये होती है। लेकिन आपने उस शख्स की गुफ्तगू देखी, इंतहाई नाकाबिल कबूल गुफ्तगू, और सिर्फ बुजुर्गी की वजह से उस पर मैंने मज़ीद तबसरा नहीं किया। उसके ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता था। मैं उस बुजुर्ग शख्स को ये कह सकता था कि जनाब आपने इतनी जगह बाहर घेरी है, ये किस कानून के तहत घेरी है? अगर मेरे यहाँ खड़े होने पे कोई एतराज़ है आपको, तो मुझे भी एतराज़ है कि आम सारिफ की हैसियत से कि आपने इतनी बड़ी जगह घेर के बैठ गए, आपने पूरी आधी दुकान बाहर खोल दी है। तो बहरहाल राइट बनता है, सवाल मेरा भी हक़ है आवाम से रेट्स के बारे में जानना, दुकानदार से भी मालूम करना। अगर वो जवाब दे तो बेहतर है, नहीं दे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ऐसा ही है जनाब। लेकिन अभी एक बुजुर्ग से मैं बात कर रहा था, सवाल मैं किसी और से कर रहा था, बुरा वो मान गए कि आप जगह खाली कर दें, यहाँ से निकलें, और आप जो है आपको हक नहीं है कि यहाँ पे आके कैमरा लगाने की। क्या ये हक है? अगर मुझे हक नहीं है तो हमारी बाजार है, उसूली तौर पे जो दुकानदार है उसका हक होता है बाहर अपना माल डिस्प्ले करे। ठीक है, एक लिमिट तक हम लिमिट तक इजाजत है, हम यहाँ तक अपना डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर पूरा जैसे बिल्डिंग वालों की कार पार्किंग है, उसूली तौर पे कार पार्किंग बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए, ये रोड खाली होना चाहिए, तो फिर ये कार पार्किंग भी हटाएं। इल्लीगल है बिल्कुल। फिर इस तरह अगर ये जब हटेगा तो फिर हम भी इल्लीगल जो कर रहे हो हम हटा देंगे। कह रहे हैं कि वो जो कार पार्किंग वहाँ की है उन्होंने, ये बिल्डर्स को चाहिए, माफिया है कि बिल्डर्स को चाहिए था कि आप अपने अपार्टमेंट्स में पोर्शन रखे।
बिल्कुल एक Portion- फ्लोर बनते हैं हाँ, पार्किंग के, 2 फ्लोर्स बनाए जाते हैं क्यों नहीं बनाते हैं? लाजी बात है, रेट ला उनको बेच देते हैं, वो फ्लैट बना के बेच देते चले, हैं। बहरहाल वो बुजुर्ग उस बुजुर्ग की अपनी बात थी। अच्छा जनाब, ये जो डिमांड एंड सप्लाई वाकई फ़र्क होता है रेट्स में? आपके यहाँ रेट्स कुछ हैं, मोहल्ले की दुकान में कुछ हैं, सारे परेशान हो जाते हैं कि एक्चुअल रेट गवर्नमेंट के रेट्स कुछ हैं? सर गवर्नमेंट तो देखे ना, गवर्नमेंट तो हर तरीके से नाअहल है, उनको तो ये भी नहीं पता कि हमने करना क्या है। ये जो रेट गवर्नमेंट ने दिए हैं, हाँ, ये जो गवर्नमेंट ने रेट दिए, जरा इनसे पूछेंगे कभी इन्होंने अपने घर का राशन खरीदा है जिन्होंने ये रेट बनाए हैं लिस्ट कमिश्नर कराची ने। आपको तो पता है बिलावल की आपने तकरीर सुनी होगी, अंडे 200 रुपये किलो। तो बस अब जिनको अंडे का हिसाब नहीं पता कि दर्जन है कि किलो है, वो रेट लिस्ट हम क्या बनाएंगे। हमारे साथ जामन दास साहब मौजूद हैं। ये होलसेल मार्केट है, कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट, और इससे आगे जो है अभी हम विज़िट भी करेंगे जोड़िया बाज़ार, जो हब है कराची का ग्रोसरी आइटम का। तो जामन साहब पहले तो ये बताइए कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई का फ़र्क अमूमन ज़ाहिर किया जाता है कि कीमतों में इजाफे की वजह बनती है, लेकिन ख्याल ये भी होता है कि जनाब जब सीज़न आता है तो लोग ज़ख़ीराअंदोज़ी भी कर जाते हैं, जिसकी वजह से मसनूई बहरान पैदा होता है। यार दोनों चीज़ें होती हैं। एक तो यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो बनता है तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन इस वक्त चीनी है जैसे, वो तो बिलों से आ रही है, लोग बेच रहे हैं, उसमें कोई ज़ख़ीरा करके नहीं अगर करेंगे भी तो मिल वाले करेंगे। यहाँ तो कोई रखता है तो छापे मार रहे हैं या ये कर रहे हैं, हर कोई अपने डर में इतनी रखता ही नहीं है। तो अगर आप रेट उसको 130 रुपये का मिल वाला दे रहा है, यहाँ आप बोलोगे 115 में बेचे, तो वो मुमकिन नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, उसका अदाला करे। अच्छा, ये गवर्नमेंट एक रेट लिस्ट निकालती है और उसमें आप लोगों को बज़ाहिर तो मुझे नहीं पता कि पाबंद करती है नहीं करती है, उस पर अमल करें, लेकिन जो आम सारिफ है उसके जहन में ये होता है कि भाई गवर्नमेंट ने ये रेट लिस्ट निकाली है, हमें इसी रेट लिस्ट पे मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ लोगों का शिकवा ये होता है कि भाई गवर्नमेंट हमसे पूछे बगैर रेट लिस्ट बना लेती है। ये हुआ ही है इस वजह से कि अब काले चने का रेट जो है ऑस्ट्रेलिया का है 180 रुपये काले चने का रेट है। दाल यहाँ 215 रुपये में हमारे को हैदराबाद वाले देते हैं। अब ये यहाँ तो रेट आ रहा है कि 200 रुपये में बेचो। ये देखिए जनाब, ये मसूर की दाल है, अब इनसे रेट भी लेंगे। ये चने की दाल है। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ मुझे बताइए चने की दाल और चने की दाल के अक़साम के हवाले से। इसमें कन्फ्यूजन ये क्रिएट किया जाता है कि चने की दाल बनती है जनाब, एक तो चना, दूसरा मटर। मटर की क्वालिटी ये बताते हैं कि मटर के जो रेट हैं वो बहुत कम होते हैं। तो चने को, जो छोले के चने बनते हैं, उसको मटर के रेट के बिना, यानी कि मटर का रेट तय किए बगैर इसको चने के काबली चने का कहकर लोगों को बेचा जाता है। और बज़ाहिर आपको ये फ़र्क बहुत मुश्किल होता है ये समझना कि ये मटर हैं या चने हैं। अब आइए आपको ज़रा और दालें बताते हैं। ये सारे क्योंकि होलसेल भी है यहाँ पर और रिटेल में भी ये फ़रोख्त किए जाते हैं। अभी मार्केट एसोसिएशन के एक नुमाइंदे हमारे साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा रेट बहुत गिरे हैं। ऑन कैमरा उन्होंने कहा। अच्छा, इसकी एक वजह ये कि क्योंकि 3-4 दिन पहले गवर्नमेंट ने बड़ी सख्त एक्शन यहाँ पे लिया और जो ज़ख़ीराअंदोज़ी थी उसको उस पर उन शिकायत पर एक्शन भी हुआ है। तो देखते हैं कि जो रेट्स ये बता रहे हैं कि क्या वाकई उन्हीं रेट्स पर आगे फ़रोख्त भी होगा, ये तो आम सारिफ हमें बताएगा। सबसे सस्ते चावल आप इस वक्त क्या रेट चल रहे हैं टोटे में? सबसे सस्ते टोटे में 120 रुपये चल रहे हैं 120 रुपये होलसेल में जी। और रिटेल में कितने में पहुंच जाएगा, कुछ आइडिया? रिटेल में मर्जी है रिटेलर का? रिटेलर का मर्जी है। चलो, वैसे कितना मुनाफा उसको रखना चाहिए होलसेल में? अगर 120 15 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ठीक है। और साबुत में चावल? साबुत में 220 रुपये जी। जरा मुझे दिखाइएगा वो चावल, जरा चेक करते हैं 220 वाले चावल। इसको क्या कहते हैं, सेला या बासमती है? बासमती। ये बासमती है जी। और सेला में लें तो? सेला में ले तो 320 रुपये होलसेल में जी। अच्छे वाले, सबसे अच्छे जी, अच्छे वाले। और रिटेलर इस पर कितना मुनाफा रखना चाहिए? रिटेलर में 20 रुपये जी जनाब, यहाँ पे चीनी, आटा और दालें वगैरह पहुँच चुकी हैं और भर भर के आ रही हैं क्योंकि रमज़ान सीज़न है। अल्लाह ने कहा कि रोज़ा रखें, लोगों ने कहा कि बिल्कुल हम रोज़ा रखेंगे, लेकिन इसकी कसर इफ्तारी में निकाल लेंगे।
जनाब हमारे साथ मजीद अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, बड़े ताजिर हैं और ताजिर अंजुमन के नुमाइंदे भी हैं। सिद्दीकी साहब पहले तो मैं सलाम अर्ज़ करूँगा आपको। दूसरा ये बताइए कि इस दफ़ा रेट्स के हवाले से सारिफ को तो खुशखबरी मिल गई, गवर्नमेंट ने एक रेट बना दिया और सारिफ के लिए काबिल कबूल भी है, लेकिन क्या सारिफ तवक्को रखे कि उसी रेट पे उसे दस्तयाब होगी? नहीं, ना रखे, इम्पॉसिबल, बल्कि रेट बढ़ा दिए। बिलीव करें आप सच अगर पूछो, जो 800 ग्राम का घी जो है, जो 130-40 का बिकता है, 170-80 का यहाँ से बिक रहा है। लूट रहे हैं, 80 रुपये का यहाँ से बिक रहा है। जी, और लोग ले रहे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि लोग ले रहे हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते। अभी आज की रिपोर्ट आपको बताऊं, जो पकवान तेल मटोला जिसकी कीमत कल तक थी 380, आज वो 395 में दुकानदार को दिया गया है होल सेल में। कल तक वो 400 का बेच रहा था, आज 440 में बेच रहा है। ये बेईमान है कौन? गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन गवर्नमेंट के जो लोग हैं ना, वो इसको सेट नहीं कर सकते, वो खुद बड़े बेईमान हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। और आज के प्रोग्राम में आपने मुलाहिजा किया कि असल मसला क्या है। मसला ये है कि कानून का खौफ नहीं है। कल तक जो अशिया 200 में थी, आज उसकी कीमत 350 पे पहुंच गई है। कल जो घी 400 रुपये में था, आज वो 600 में पहुंच गया। क्यों? रमज़ान आना है। क्यों? क्योंकि हर घर में पकोड़े तलने हैं। ज़रूरतमंद हो या ना हो, क़ुव्वत ख़रीद हो या ना हो, पता नहीं ये मिथ किसने बनाई है कि भाई कुछ भी हो इफ्तारी के वक्त वो तमाम लवाजिमात आपके दस्तरखान पर होना चाहिए। इसी वजह से कि जब सारिफ के अंदर क़ुव्वत ख़रीद है, वो ना होते हुए भी कहीं ना कहीं से वो अपनी क़ुव्वत बढ़ा लेता है, तो फिर मार्केट के अंदर ऐसे लोग आपको यहाँ जा बजा मिलेंगे कि वो जानकर असल कीमत से 2 गुना ज़्यादा या 3 गुना ज़्यादा या 5 गुना ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। और उन्हें पता है कि सारिफ की तरफ से कोई एतराज़ नहीं आएगा, सिवाय इसके कि एक रस्मी वो मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने एक मजम्मत करेंगे, महंगाई है, लेकिन वो ख़ुद इससे फ़ायदा उठाते हुए नज़र आएंगे। अभी जैसे सिद्दीकी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि सारिफ ख़रीदना छोड़ दे तो दुकानदार कहाँ लेके जाएगा, उसे मजबूरन फिर उसे एक्चुअल प्राइस पर बेचना पड़ेगा। लेकिन सारिफ को सोचना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह निगहबान।